हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट एनालिसिस विद अभिजीत सिन्हा। चलिए देख लेते हैं आज एंड ऑफ द डे, क्योंकि देखिए बजट वाला दिन था आज। ठीक है, और बजट भी आके चला गया। तो सबसे पहले देखिए बजट के ऊपर डिस्कशन करने बैठेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा वीडियो बन जाएगा, इसलिए शॉर्ट में मैं आप लोगों को कुछ की फी बता देता हूँ कि क्या क्या आया इस बजट में और क्या क्या समझने की ज़रूरत है आप लोगों को। तो देखिए सबसे पहले स्टार्टिंग किया इन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर से लेके, और एग्री सेक्टर में इन्होंने कुछ अच्छे पैकेज लाने के अनाउंसमेंट किए हैं। बात करें तो इसके अलावा देखिए कुछ असल में मार्केट की एक्सपेक्टेशन इस बजट को लेके कुछ और था। ठीक है, लेकिन फार्मा के लिए इन्होंने थोड़ा बहुत अच्छा काम किया है कि जो 36 ड्रग्स थे जो कि मेजर बीमारियों में यूज होने वाले थे, उनको उनमें कस्टम ड्यूटी फ्री कर दी है। ठीक है, तो फार्मा सेक्टर को थोड़ा बहुत बूस्ट मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर देखेंगे तो जो मेजर सब कोई खुश हो रहे हैं कि मिडिल क्लास जीत गया, 12 लाख तक का टैक्स नहीं लगेगा। और तो ठीक है, 12 लाख तक सैलरी के ऊपर आपका अगर आपकी सालाना सैलरी 12 लाख तक है तो फिर उसमें आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है। ठीक है, इसके अलावा अगर देखेंगे तो बहुत सारे लोगों को ये डाउट हो रहा है कि ये जो टैक्स स्ट्रक्चर आया है, अगर 12 लाख लोगों को 12 लाख तक टैक्स नहीं लगेगा तो फिर ये 0 to 4 लैक्स, 4 to 8 लैक्स, 8 to 12 लैक्स क्या है। तो ये है आपका लॉन्ग टर्म, मतलब अगर आपका स्टॉक मार्केट से या किसी अदर सोर्स से अगर आप पैसा अर्न कर रहे हैं, ठीक है, सैलरी को छोड़ के, सपोज आपकी सैलरी अगर 8 लाख रुपए है और 4 लाख रुपए आपका, 4 लाख तक का आपका कैपिटल गेन है। ठीक है, तो उस 4 लाख के ऊपर आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपका कैपिटल गेन 4 से 8 लाख का है तो 5% लगेगा, 8 से 12 लाख का है तो 10% लगेगा। सैलरी अलग पार्ट हो गया, मतलब आपका सैलरी 12 लाख तक टैक्स फ्री है, लेकिन उसके अलावा अगर आप किसी और सोर्स से कैपिटल गेन कर रहे हैं तो उस पर आपको 4 से 8 लाख पे 5%, 8 से 12 लाख पे 10%, 12 से 16 लाख पे 15%, 16 से 20 लाख पे 20% और 20 से 24 लाख पे 25% और 24 लाख के अब 30% का टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, रही बात ओवरऑल, तो मैं एक लॉन्ग वीडियो बना दूंगा अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे, जानना चाहेंगे डिटेल में तो। ठीक है, मेजर की पॉइंट यही था। लेकिन इस मार्केट की देखिए बहुत सारी एक्सपेक्टेशन थी इस बजट से जो कि फुलफिल नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं आज का जो रिएक्शन था उसको आप पूरी तरीके से नहीं मान सकते, क्योंकि बहुत सारे पॉइंटर्स हैं जो धीरे धीरे पूरे कंबाइंड उसमें खुलेंगे। पूरे नोट्स अगर आप पढ़ेंगे बजट के तो उसमें आपको समझ में आएगा कि क्या क्या लूज पोल इन्होंने छोड़ दिए। ठीक है, एक यूनिलिप वाला भी था कि यूनिलिप में भी जो आपका टैक्स डिडक्शन था उस पर भी उन्होंने सेक्शन 80C के अंडर वो टैक्स रिवेट में आता था, अब उसको भी उन्होंने बाहर कर दिया है उससे। तो कुछ कुछ ऐसे ड्रॉबैक्स भी हैं। ठीक है, तो मार्केट का जो रिएक्शन आज का था वो पूरी तरीके से नहीं आया। आपको मंडे को उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, तो उसी का डिस्कशन कर रहे हैं कि मंडे को जब मार्केट खुलेगा तो कौन से लेवल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और कौन से लेवल्स के ऊपर आप बाइंग करेंगे, कौन से लेवल्स के ऊपर आप सेलिंग करेंगे, क्योंकि मार्केट का मूड माहौल अभी तक बहुत ज्यादा कुछ चेंज होता हुआ दिखा नहीं है। ठीक है, सबसे पहले पुट कॉल रेशियो देख लीजिए, 0.869 पे स्टेबल है, यानी कि सोल्ड जोन में निफ्टी का पुट कॉल रेशियो क्लोज हुआ है। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.78 यानी कि ओवरसोल्ड जोन में आया है, तो ठीक है। और इंडिया विक्स देख लीजिए, इंडिया विक्स जैसा कि मैंने आपको बोला था ना कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो एक चांस बन सकता है कि इंडिया विक्स आपका फिर शूट अप करके 14 के नीचे आ जाए। तो आज अगर आप देखेंगे ना 14.18 पे क्लोज हुआ है, 18.5% की गिरावट शो कर रहा है, लेकिन अभी भी 14 के नीचे नहीं आया। तो मैं आपको ये बात पिछले 2-3 महीनों से बोल रहा हूँ कि एक बार अगर इंडिया विक्स आपका 14 के नीचे आ जाए तब आप मानना स्टार्ट कर दीजिएगा कि अब यहां से मार्केट आपका एक सस्टेनेबल तेजी ऊपर की तरफ करेगा। तो अब वो मंडे को पता चलेगा, क्योंकि निफ्टी अगर आप देखेंगे तो निफ्टी ने एंड ऑफ द डे कवर किया, लगभग लगभग 500 के आसपास ही क्लोज किया है, और इंडिया विक्स लगातार गिरता हुआ ही आया है। ठीक है, तो ठीक है, इंडिया विक्स प्रीमियम हाई साइड पे थे, प्रीमियम को सेटल करना था तो सेटल भी हो गया प्रीमियम, और इंडिया विक्स भी आपका नीचे आ गया। ठीक है, तो चलिए यहाँ से सबसे पहले देख लेते हैं ग्लोबल स्टॉक मार्केट का। तो देखिए आज ग्लोबल मार्केट खुलेंगे नहीं, हमारे मार्केट बजट के कारण खुले थे। तो ग्लोबल मार्केट आपको मैं कल दिखाई चुका हूँ कल के वीडियो में, आज फिर से देख लीजिए कि ग्लोबल मार्केट में तो नेगेटिविटी थी। डाउ जोन्स आपके नेगेटिव भी क्लोज हुए थे, यूएस मार्केट वगैरह, और एशियन मार्केट में भी कुछ खास पॉजिटिविटी थी नहीं। बात करें अगर एफआईज और डीआईज के डेटा की, तो आज के ट्रेडिंग सेशन में भी देखिए एफआई से कुछ खास मूड माहौल चेंज हुआ नहीं। हालांकि देखिए छुट्टी वाला दिन था तो बहुत सारे एफआई ने पार्टिसिपेट किया नहीं होगा आज के दिन में, क्योंकि इंडिया का बजट था, वो अपनी छुट्टी की ओर बात करें। तो 1327 कॉन्ट्रैक्ट फिर भी नेगेटिव ही बैठे हैं, डीआई 824 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। इंडेक्स फ्यूचर्स में 165 कॉन्ट्रैक्ट की पॉजिटिविटी है, इंडेक्स ऑप्शन में 3312 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है।
स्टॉक फ्यूचर्स में 928 कॉन्ट्रैक्ट्स की पॉजिटिविटी है, स्टॉक ऑप्शंस में 1755 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है। ठीक है, निफ्टी के चार्ट में आ जाइए। देखिए निफ्टी आपका, सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे क्या लेवल से, मार्केट ने कैसा रिएक्शन दिया। मैंने क्लियरली आपको क्या बोला था कल के वीडियो में, 450-500 की रेंज पे ध्यान रखिए। 500 के लेवल, 450 से 500 के जोन के ऊपर अगर चलता हुआ दिखेगा, बाई करेंगे। 550-620 के टारगेट के लिए आज का हाई देख लीजिए 632 का। ठीक है, और अगर इस रेंज को नहीं होल्ड कर पाया, ब्रेक करेगा, तो फिर हम 350 के लिए शॉर्ट करेंगे। लो देख लीजिए 318 का है। मतलब जिसने 450-500 की रेंज के ऊपर खरीदा उसको भी 120 पॉइंट का प्रॉफिट मिला, और जिसने 450 से 500 की रेंज के नीचे बेचा उसको भी 150 पॉइंट का प्रॉफिट मिला। मतलब सिर्फ कल का वीडियो फॉलो करके आराम से 270 पॉइंट का प्रॉफिट आपने निफ्टी में जनरेट किया था। आ जाते 5 मिनट्स के चार्ट में, देख लेते हैं जिन लोगों ने हमारा पैटर्न यूज किया डबल टॉप एंड डबल बॉटम का, उनको कैसे फायदा मिला, क्योंकि अच्छा मोमेंटम था मार्केट में। देखिए ऐसे हम डिनाई नहीं कर सकते कि मोमेंटम नहीं था, मोमेंटम तो था, पैसा बन सकता था इस मार्केट में। लेकिन बहुत सारे लोग डर के हमारे कंफ्यूज हो गए, इसलिए उन्होंने कुछ खास किया नहीं। मैंने भी हालांकि बजट तक कुछ खास किया नहीं था, मैं भी वेट कर रहा था जब बजट आना स्टार्ट हुआ। और यहाँ से जब मार्केट ने क्लियरली यहाँ पे देखिए डबल टॉप बनाना स्टार्ट किया, 624, 632, 629, 629। ठीक है, तो यहाँ से मैंने स्टार्ट की थी अपनी ट्रेडिंग जर्नी आज की, क्योंकि लग रहा था कि ठीक है, मार्केट का मूड मॉल समझ में आ रहा था कि मल्टीपल टॉप्स बन रहे हैं, वो भी सेम लेवल पे, तो मार्केट यहाँ से तैयार हो रहा है अपने आप को गिराने के लिए। ठीक है, तो क्लियरली देख लीजिए वही 350 का हमारा लेवल भी था, और यहाँ पे देखिए कितने बार, एक अटेम्प्ट, ये फर्स्ट अटेम्प्ट था, ये सेकंड अटेम्प्ट था, ये थर्ड अटेम्प्ट था, और यहाँ पे तो मल्टीपल डबल बॉटम भी बने थे। तो यहाँ हमने पोजीशन अपनी एग्जिट की सेल साइड की, और यहाँ से लिया था एक बाई का ट्रेड। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एग्जैक्टली मार्केट ने अगेन डबल टॉप बनाया था, जहां हमने पोजीशन अपनी एग्जिट की और आज की ट्रेडिंग हमने क्लोज कर दी। ठीक है, तो ये और ये सिर्फ दो ही ट्रेड आज हमने बनाए थे, क्योंकि रिस्क लेने का कोई फायदा था नहीं। देखिए 629 के आसपास से हमने यहाँ पे शॉर्ट किया था, यहाँ पे 350 पे बुक कर लिया था, तो आपका हो गया ये 280 पॉइंट का प्रॉफिट, जो कि हमने इस फर्स्ट ट्रेड में निफ्टी में जनरेट किया था। 630 से माल बेचा था, 350 पे बुक कर लिया था। ठीक है, फिर जब यहाँ 350 पे खरीदा था, तो यहाँ पे देख लीजिए 547.95 पैसा, तो 10-15 पैसे की रेंज में मिल गया डबल टॉप। इससे ज्यादा एक्यूरेसी क्या लेंगे, वो भी बजट वाले दिन की वॉल्टिलिटी में, और वो भी जबकि हम 5 पॉइंट की रेंज लेते हैं, आप यहाँ 15 पैसा में मिल रहा है एग्जैक्टली डबल टॉप। इससे ज्यादा एक्यूरेसी आप किसी पैटर्न से क्या डिमांड करेंगे। 350 से खरीदा था, 550 के आसपास बेच दिया, 200 पॉइंट यहाँ पे बन गए। तो बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम, आज के ट्रेडिंग सेशन में इजीली निफ्टी में हमने 480 पॉइंट का यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट किया था। और वही जिन लोगों ने वीडियो फॉलो करके दोनों साइड्स के ट्रेड लिए, उनकी अगर बात करें तो उनको मिनिमम साइड पे 270 पॉइंट का प्रॉफिट मिला। तो इसीलिए मैं कहता हूँ देखिए कि वीडियो फॉलो करेंगे तो भी पैसा बनेगा, लेकिन एक बार ये पैटर्न अगर आप सीख जाएंगे, क्योंकि इस मार्केट में देखिए न्यूज आएंगी जाएंगी। अब जैसे नेक्स्ट वीक बहुत सारी न्यूज आने वाली है, ट्रम्प आपके यूएस में ट्रम्प बहुत सारे आपके पॉलिसीज जो कोलंबिया हो गया, मेक्सिको हो गया, उन पे लगाने वाले हैं टैरिफ वगैरह, उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, उनके मार्केट में पड़ेगा, उनके मार्केट के थ्रू हमारे मार्केट में पड़ेगा। फिर ऐसे 2-4 इवेंट्स और भी हैं, आगे हम डिस्कशन करेंगे, उसका भी बात करने बैठेंगे, बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि न्यूज आएंगी, मार्केट में इम्पैक्ट भी पड़ेगा, लेकिन इस मार्केट में कोई आपको जिताएगा तो आपके खुद का टेक्निकल एनालिसिस है, और कोई नहीं जिताएगा, ये बात ध्यान रखिए। आंख बंद करके तीर चलाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा, और वो भी 0% लॉस ऑफ स्ट्रेटेजी के साथ। जो लोग नए हैं उनके लिए एक बार फिर बता देता हूँ कि जैसे मैंने सपोज ये दोनों कैंडल्स का बॉटम देख के यहाँ से बाई का ट्रेड बनाया, ठीक है, तो यही मेरा कॉस्ट प्राइस हुआ, और यही मेरा स्टॉप लॉस भी है। कैसे, अगर कोई भी कैंडल 5 मिनट्स के चार्ट में, चाहे वो नेक्स्ट कैंडल हो, 15 मिनट बाद की कैंडल हो, 1 मिनट घंटे बाद की कैंडल हो, या 2 घंटे बाद की कैंडल हो, जब तक मैंने पोजीशन एग्जिट नहीं किया उससे पहले अगर कोई भी कैंडल आके मेरे इन दोनों कैंडल के बॉटम के नीचे क्लोज करेगा, तो मैं अपने कॉस्ट के आसपास ही अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर कर लूंगा, मुझे कोई अलग से स्टॉप लॉस प्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए हम इसको 0% लॉस स्ट्रेटेजी कहते हैं। तो बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न आज निफ्टी में हमने 480 पॉइंट्स का प्रॉफिट जनरेट किया, और जिन लोगों ने वीडियो फॉलो किया उन्हें 270 पॉइंट तक का प्रॉफिट मिला होगा। चलिए, ये तो बात हो गई आज की। आ जाते हैं सीधा सीधा मंडे मार्केट के लिए, क्योंकि मंडे मार्केट में क्या देखने को मिल सकता है थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले ओपनिंग रेंज देख लेते हैं। तो देखिए मुझे तो अगर मैं अपनी बात करूं, मैं और किसी की बात नहीं कर रहा हूं, देखिए तो मुझे इस बजट में कुछ नहीं दिखा। ठीक है, बहुत सरकार बहुत कुछ ला सकती थी इस बजट में, बहुत कुछ प्लान कर सकती थी अकॉर्डिंगली, बट और इनकम टैक्स में भी अगर उन्होंने देखे तो कायदे से उन्होंने कुछ नहीं टच किया। क्यों नहीं टच किया, क्योंकि नया इनकम टैक्स मॉड्यूल आ रहे हैं, बोला कि झटका वहां दे देंगे यहाँ देने की बजाय। ठीक है, तो इसीलिए मुझे इस बजट पे
कुछ भी ऐसा नहीं दिखा जिससे कि मार्केट को बहुत ज्यादा बूस्टर मिले या कुछ मिले। न्यूज में बहुत सारे लोग बहुत कुछ बातें बोल के निकल गए हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपको यहाँ कुछ भी गलत या गुमराह करने के मूड से नहीं बैठा हूँ, मुझे मेरा उसमें कोई बेनिफिट नहीं है। तो ओपनिंग रेंज की बात करें तो मुझे तो एक गैप डाउन ओपनिंग लग रही है 400-450 की रेंज में, ठीक है। मेक और ब्रेक का लेवल आपके लिए जो रहेगा वो रहेगा 22,400 का। अगर 9:15 से 9:30 के टाइम फ्रेम में 22,400 के ऊपर निफ्टी, सॉरी 23,000, ये इस समय कंफ्यूजन इतना हो रहा है ना, ठीक है। अगर 23,400 के ऊपर 9:15 से 9:30 के टाइम फ्रेम में 5 मिनट के चार्ट में 3 लगातार कैंडल अगर 23,400 के ऊपर क्लोज कर देते हैं, नीचे क्लोज नहीं करते, तो फिर एक बाई का ट्रेड आप बना सकते हैं। टारगेट्स की अगर बात करें तो इमीडिएट टारगेट जो आपको देखने को मिल सकते हैं 23,480 से लेके 23,550 तक का रहेगा, ठीक है। स्टॉप लॉस इस केस में आप वही हमारा जो कि ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी है 350 के आसपास, वहीं पे हम मेंटेन करेंगे। 354 पे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, 350 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल सकते हैं। बात कर ले सेल साइड की, तो अगर वही सेम 9:15 से 9:30 के टाइम फ्रेम में 5 मिनट्स के चार्ट में अगर 3 लगातार कैंडल 23,400 के बिलो क्लोज कर रहे हैं, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप आंख बंद करके शॉर्ट कर दीजिएगा, ठीक है। 23,320 जो कि आज का लो था, यह रहेगा पहला टारगेट, और ये टूटा ना तो फिर तो मार्केट गया। इससे पहले मार्केट रुकेगा नहीं, ध्यान रखिएगा। और फिर से एक नेगेटिव रैली स्टार्ट हो जाए उसमें भी कोई शक नहीं है। फिर स्टॉप लॉस 23,450 पे आप लोग मेंटेन करके ले सकते हैं। क्योंकि देखिए मैं कह रहा हूँ ना, इस बजट से मार्केट की एक्सपेक्टेशन हाई थी, लोगों को तो सही कि पता ही था कि क्या ही कर देंगे ये लोग नया, तो उनके कुछ खास एक्सपेक्टेशन थी नहीं, लेकिन लोगों मार्केट को हाई एक्सपेक्टेशन थी जो कि उसके अकॉर्डिंग इन्होंने वर्कआउट नहीं किया। तो फिर ये इसके लिए आप तैयार रहिए। 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ जिस किसी को भी ये पैटर्न इंडिकेटर सीखने में इंटरेस्ट है, एंड ऑफ द वीडियो में आपको डिटेल्स बता दूंगा, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये फिलहाल हो गए आपके निफ्टी के लेवल्स मंडे के लिए, ध्यान से नोट कर लीजिए, मैं आपको चार्ट पे मार्क कर देता हूँ। नीचे की तरफ पहला टारगेट रहेगा 320 का, जो कि आज का लो था, 318 का लो था, इसलिए मैं आपको 320 का ही टारगेट दे रहा हूँ। 400 हमारा मेक और ब्रेक का लेवल और 210 फाइनल टारगेट। ऊपर की तरफ पहला टारगेट रहेगा 480 का, वो टूटेगा, वो पार होगा तो फिर हम 550 की बातचीत करेंगे, उससे पहले नहीं, ठीक है। क्योंकि अब ये रेंज हो गया। क्योंकि देखिए यहाँ पे भी ना एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ निफ्टी के चार्ट में जो हो रहा है। आज निफ्टी ने क्लियरली 620 का जो लेवल था वो हमारा क्या था, 200 ईएमए का, वहीं से रेजिस्टेंस फेस किया। अच्छा दिन था, बजट वाला दिन था, हल्के प्रेशर से निकल ही जाता ऊपर। लेकिन अब देखिए, हाँ 200 ईएमए आ रहा है 621 पे, और आपका 50 ईएमए आ रहा है 672 पे, ठीक है। और ये दोनों अगर आप देखेंगे ना, ये दोनों आपके, ये तो जो 200 ईएमए स्टेबल है, लेकिन 50 ईएमए ऊपर से क्या 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 दिखा रहा है आपको, एक गिरावट दिखा रहा है। तो अगर इसने इस लाइन को नीचे की तरफ ब्रीच कर दिया तो मार्केट औंधे मुंह गिरेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए कह रहा हूं कि हड़बड़ी मत कीजिए, इस रेंज को एटलीस्ट जब तक 620 से 670 का ये लेवल निफ्टी पार करके नहीं टिक जाता, 2 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर नहीं दे देता, तब तक अपना ट्रेंड चेंज करने की कोशिश मत कीजिए। मार्केट में अभी भी कुछ भी स्टेबल नहीं हुआ है, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए, ये बात होगी निफ्टी की। बैंक निफ्टी पे आ जाते हैं। तो देखिए बैंक निफ्टी ने भी बढ़िया काम किया, आज दोनों साइड के टारगेट सेट किए, मजा आया ट्रेड करके बैंक निफ्टी में, ठीक है। 49,500 का लेवल मैंने बोला था, क्लियरली ध्यान रखिएगा। खुलते ही 500 के लेवल के आसपास मौका दिया बैंक निफ्टी ने। जिन लोगों ने बाई किया 750 से 950 के टारगेट थे, ऊपर 50,009 का आपको हाई यहाँ पे दिख ही रहा है, तो बढ़िया 450 पॉइंट ऊपर मिल गए। लो देख लीजिए 48,925, 500 के बिलो जिन लोगों ने शॉर्ट किया 400 पॉइंट यहाँ मिल गए। तो 850 पॉइंट का प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को मिल गया जिन लोगों ने कल का वीडियो ध्यान से फॉलो किया था और कुछ नहीं किया। आ जाते हैं 5 मिनट्स के चार्ट में, देख लेते हैं जिन लोगों ने पैटर्न फॉलो किया हमारा उनको कैसा प्रॉफिट मिला, ठीक है। तो देखिए बैंक निफ्टी ने बढ़िया काम कैसे किया था। बैंक निफ्टी ने खुलते ही यहाँ पे बता दिया था कि मैं तो निकला, ठीक है। लो देखिए यहाँ पे 491 और यहाँ पे 488, ठीक है। 920 925 की कैंडल। बैंक निफ्टी में हम 10 से 15 पॉइंट की रेंज लेते हैं डबल टॉप एंड डबल बॉटम फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली कितने पॉइंट की रेंज में, 488 491, 3 रुपए की रेंज में बैंक निफ्टी ने क्या बता दिया कि यहाँ पे मेरा डबल बॉटम बन चुका है, मैं यहां से
निकलने को तैयार हो रहा हूँ। तो ये देखते ही मैंने बैंक निफ्टी में बाई का ट्रेड बना लिया था। एग्जैक्टली देखिए यहाँ पे बैंक निफ्टी ने डबल टॉप बनाया, जहाँ पे हमने बाई की पोजीशन की एग्जिट और यहाँ से लिया एक्सेल का ट्रेड। और उसके बाद अगर आप देखेंगे एग्जैक्टली इस लेवल पे, तो बैंक निफ्टी ने अगेन बनाया था डबल बॉटम, जहां हमने पोजीशन की थी एग्जिट, यहाँ से लिया था एक बाई का ट्रेड। और लास्ट में जैसे मुझे यहाँ पे डबल टॉप दिखा, मैंने किया पोजीशन अपनी एग्जिट और आज की ट्रेडिंग हमने कर दी क्लोज। ठीक है, यही कुछ ट्रेड हमने बैंक निफ्टी में बनाए थे, प्रीमियम हायर साइड पे थे, लेकिन प्रॉफिट अच्छा मिला, इसलिए कोई गम नहीं है। चलिए 492 488, ठीक है, मतलब वही 490 के आसपास से खरीदा था। यहाँ पे 50,006 50,009, 500 से 50,000 मान लीजिए आप राउंड फिगर में, तो भी 500 पॉइंट का क्लियर प्रॉफिट यहाँ पे हमने बैंक निफ्टी में जनरेट कर लिया था। 50,000 से माल बेचा, यहाँ पे लो चेक कर लीजिए, लो है आपका 48,925 और 41, 10,000 से 15 पॉइंट की रेंज लेते हैं, एग्जैक्टली यहाँ 15 पॉइंट की रेंज में मिल गया। ठीक है, मैं बोलता हूँ आप सिर्फ 49,000 ही मान लीजिए, क्योंकि मैंने 49,000 पे लिटरली बुक कर दिया था, मुझे लग नहीं रहा था कि 1000 पॉइंट गिर गया, उससे ज्यादा क्या ही गिरेगा, और गिरेगा भी तो मुझे नहीं चाहिए। मेरा दिन भर का काम कोटा पूरा हो गया था, मैंने कहा बढ़िया है। और यहाँ पे देखिए वही 49,000 के आसपास से बाई किया था, यहाँ पे ऊपर देख लीजिए 664 669, 5 पॉइंट की रेंज में मिल गया टॉप, तो 660 पॉइंट का प्रॉफिट इस ट्रेड में मिल गया। तो आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम, अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना होता है, 2160 पॉइंट का प्रॉफिट आज हमने बैंक निफ्टी में बुक किया। और वहीं जिन लोगों ने वीडियो फॉलो किया उनके 850 पॉइंट्स का प्रॉफिट उनको मिला। देख लीजिए, इसीलिए समझा रहा हूँ कि वीडियो फॉलो करेंगे तो भी पैसा बनेगा, लेकिन एक बार सीख जाएंगे तो उससे दुगने तिगने का प्रॉफिट आप अपने खुद के एनालिसिस से जनरेट कर सकते हैं, वो भी 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ। जैसे निफ्टी में वर्कआउट करता है, सेम बैंक निफ्टी में भी ये ऐसे ही वर्कआउट करता है। चलिए, ये बात हो गई आज की, इसको हटा देते हैं, आ जाते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट में, क्योंकि बैंक निफ्टी ने देखिए क्लियर इंडिकेट कर दिया कि मेरे अंदर नहीं है भैया स्ट्रेंथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, हालांकि बैंक निफ्टी ने अच्छा काम आज क्या किया है, और यहाँ से देखिए बजट के बाद एक ट्रेंड रिवर्सल कैसे देखने को मिल रहा है, पहले निफ्टी में दिखाता हूँ। अभी तक हम किस फॉर्मेशन में चल रहे थे, लोअर लो हायर हाई, ठीक है, लोअर लो हायर हाई, लोअर लो हायर हाई, ठीक है। आज निफ्टी ने तो वो काम किया, ठीक है, लोअर लो हायर हाई, ठीक है। कल के लो को निफ्टी ने नहीं तोड़ा, 277 का लो था, 318 तक का लो बनाया। तो चलिए निफ्टी में मान लेते हैं कि पैटर्न ने वर्कआउट किया आज भी, लेकिन बैंक निफ्टी ने क्या किया, देखिए यहाँ पे बैंक निफ्टी ने क्लियरली नया लो बनाया, नया हाई बनाया। तो बैंक निफ्टी ने कहीं ना कहीं इस पैटर्न को, जो कि लोअर लो लोअर हाई का पैटर्न चला हुआ आ रहा था, इसको फेल कर दिया। तो बैंक निफ्टी से आपको पहले गिरावट के साइन देखने को मिलेंगे एज कंपेयर टू निफ्टी। गिरेंगे दोनों, लेकिन स्टार्ट बैंक निफ्टी करेगा मंडे मॉर्निंग, ठीक है। तो बैंक निफ्टी के लिए क्या ट्रिगर बन रहा है वो थोड़ा सा मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। सबसे पहले ओपनिंग रेंज की बात कर लेते हैं कि किस रेंज में बैंक निफ्टी आपको खुलता हुआ दिख सकता है। तो देखिए मेरे हिसाब से ओपनिंग रेंज यही बन रही है, 49,400 से 500 की, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मुझे 49,400 49,500, लेकिन मैं चाहता हूं कि मुझे 500 के आसपास मौका दे बैंक निफ्टी शॉर्ट करने का, ठीक है। वैसे मेरे को ब्रेक का लेवल तो 49,400 का ही बन रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं ऐसा कि अगर मुझे 500 से मौका मिल जाए तो वो मेरे लिए ज्यादा अच्छा है, ठीक है। फिर भी लेवल्स बता देता हूं, अगर बैंक निफ्टी 49,400 के ऊपर खुलने के बाद 9:15 से 9:30 के टाइम फ्रेम में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 5 मिनट्स के चार्ट में अगर ऊपर क्लोज कर रहे हैं, नीचे क्लोज नहीं कर रहे, तब तो एक आप बाई का अटेम्प्ट बना सकते हैं, ठीक है। टारगेट्स की अगर बात करें तो 49,700 से लेके 49,950 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। स्टॉप लॉस इस केस में आप 49,240 पे मेंटेन करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर बैंक निफ्टी खुलने के बाद 9:15 से 9:30 के टाइम फ्रेम में 5 मिनट के चार्ट्स में अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 49,400 के बिलो अगर क्लोज कर गया, तब फिर आपका बनेगा यहां से शॉर्ट 49,100 का पहला टारगेट और 48,800 का बनेगा दूसरा टारगेट। स्टॉप लॉस इस केस में आप 49,560 पे मेंटेन करेंगे, ठीक है। तो ये क्लियर लेवल्स हो गए बैंक निफ्टी के। कोशिश कीजिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में लेवल्स के हिसाब से वर्कआउट करने की। मैं आपको दोनों साइड की लेवल्स इसलिए देता हूं कि आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन ना हो, आपको पता हो कि कौन सा लेवल टूटेगा तो मुझे खरीदना है, कौन सा लेवल नहीं टूटेगा, कौन सा लेवल टूटेगा तो मुझे बेचना है, ठीक है। तो ये बैंक निफ्टी के लेवल्स हो गए, ध्यान से नोट कर लीजिए, मैं आपको चार्ट पे मार्क कर देता हूँ। पहला टारगेट हो गया 100 का बैंक निफ्टी का, क्योंकि 400 के लेवल से बेच रहे हैं, ठीक है।
दूसरा टारगेट हो गया 48,800 का। ठीक है, तो ये आपके सेल साइड के लेवल्स हो गए। ऊपर की तरफ से लगभग लगभग सेम ही है, बस ये थोड़ा सा हमने चेंज किया है, इसको हमने 700 किया है और ये हमारा आपका 950 सेम ही है। ठीक है, तो ये आपके बैंक निफ्टी के लेवल्स हो गए। अब देखिए निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं, लेकिन इस मार्केट में देखिए सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर वीडियो में आपको समझाता हूँ। लास्ट 5 ईयर से देखिए हम ये पैटर्न इंडिकेटर्स लोगों को सक्सेसफुली सिखा रहे हैं। हर महीने 40 से 50 लोगों को हम सिखा रहे हैं और आज तक मुझे एक सिंगल इंसान ने कंप्लेन नहीं की, क्योंकि देखिए एक तो 0% लॉस स्ट्रेटेजी वाला पैटर्न है, ये लॉस होने के चांसेस ऑलमोस्ट कम है। ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 5-10 रुपए का नुकसान हो सकता है, बस उससे ज्यादा का लॉस नहीं हो सकता। फ्यूचर्स में वो भी नहीं है। और प्लस मैंने आपको दिखाई दिया है कि किस हिसाब से वर्कआउट करता है। एक बार पैटर्न अपने सही से यूज करना सीख लिया अगर, तो इस मार्केट में आपके एनालिसिस को फिर और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जिस किसी को भी सीखने में इंटरेस्ट है वो इस नंबर पे अपना नाम और सिटी का नाम भेज दीजिएगा। मैं आपको बाकी की कंप्लीट डिटेल्स, वैसे 1 मंथ का ही कोर्स होता है देखिए, और हर एक टॉपिक कंप्लीट करवाने के बाद हम आपको लाइव मार्केट में टेस्ट भी करवा दें, ताकि आपके मन में कोई डाउट ना हो। 1-on-1 ट्रेनिंग सेशन हम प्रोवाइड करते हैं, ताकि आपके मन में कोई भी हिचक ना हो कि 100 लोगों के सामने या 50 लोगों के सामने मैं कैसे पूछूं, उसको आता है मुझे नहीं आता। ऐसा कुछ नहीं है। सुबह 11 से रात के 11 के टाइम फ्रेम में आप अपने 1 घंटे का स्लॉट बुक करके अपनी ट्रेनिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। 1-on-1 ट्रेनिंग रहता है। ठीक है, तो जैसा भी आपको ठीक लगे, अगर आप सीखना चाहते हैं लिटरली इस मार्केट में, तो इस नंबर पे अपना नाम और सिटी का नाम भेज दीजिएगा। मैं आपको बाकी की डिटेल्स आराम से बैठ के वहां पे डिस्कस कर लेंगे। चलिए, वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और हाँ, बजट की रिगार्डिंग अगर आप लोग को एक लॉन्ग वीडियो चाहिए, हर एक टॉपिक पे उसका डिस्कशन चाहिए, तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा या तो कमेंट कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए डिटेल वीडियो बनाने की। चलिए।